नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में आसमानी बिजली की चपेट में आने से आज 13 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में वैशाली के 5, समस्तीपुर से 3, लखीसराय के 2, बांका के 1, गया के 1 और जमुई के 1 शख्स की जान आकाशीय बिजली की वजह से गई है। हालांकि नीतीश सरकार ने 8 लोगों की मौत की पुष्टि की। सरकार ने मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पिछले 10 दिनों के अंदर बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की चपेट में आने से 138 लोगों की मौत हो चुकी है। वैशाली जिले में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। पातेपुर प्रखंड के तीसीऔता में 1 की जान चली गई, जबकि सहदेई प्रखंड के महमदपुर में एक और जमदाहा में 2 लोगों की मौत हुई। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हुए, अस्पताल लाया गया। लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब तक 138 लोगों की करीब ठनका गिरने की वजह से मौत हो गई है। लगता है पिछले साल की कहानी फिर से पटना में दोहराई जाएगी। जी हां, आज पटना में बारिश हुई और इस बारिश ने फिर से नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। राजेंद्र नगर में जल जमाव हो गया, नाला जाम था तो पानी निकला नहीं और कमोबेश यही हालात शहर के अलग अलग हिस्सों में रहे। जबकि पिछली बार जब पटना डूबा था तो जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन लगता है सारे दावे पानी में डूब गए। बारिश के बाद पटना के कई हिस्सों में जल जमाव। राजेंद्र नगर में नजर आई पिछले साल की तस्वीर। क्या विकास के दावे फिर से पानी में डूब गए? शुक्रवार को पटना में बारिश हुई और बारिश ने एक बार फिर से विकास के दावे की पोल खोलकर रख दी। राजेंद्र नगर में बारिश का पानी भरने लगा। नाला जाम होने की वजह से पानी निकला नहीं तो कई घरों के दरवाजे पर पानी भर गया। इस वक्त हम लोग राजेंद्र नगर इलाके में हैं और ये पाटलिपुत्र पथ कहलाता है। यहाँ पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान, ये उनका आवास है। थोड़ी सी बारिश के बाद आवास परिसर में पूरी तरीके से पानी लगा हुआ है। जल जमाव की स्थिति है, लगभग 1 फीट तक पानी लगा हुआ है और जो नाला है वो भी बुरी तरीके से चौक है, पानी निकल नहीं रहा है। रामलाल खेतान जी हमारे साथ है। खेतान जी, क्या पिछली बार जो हुआ था उससे क्या इस बार लगता है सबक नहीं लिया गया है? अभी क्या है कि सड़क पर पानी नहीं है, सड़क ऊंची हो गई, हमारा घर नीचा हो गया, इसलिए जो पानी घर के अंदर घुस गया है ये नाले से ही निकलेगा और नाला पूरी तरह से चौक है। पिछले साल जब पटना डूबा था तो नगर निगम से लेकर राज्य सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन लगता है वो सारे दावे बस दावे रह गए, क्योंकि ऐसी तस्वीर पटना के हर एक हिस्से से आई। रुक रुक के हो रही बारिश ने फिर से पटना नगर निगम की पोल को खोल के रख दिया है। आप देख सकते हैं कि अभी हम शास्त्री नगर इलाके में हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है रुक रुक के जिस तरह से बारिश हो रही है, उसके बाद जल जमाव जो है वो हो गया है। और तो और इस बारिश में माननीय के घरों में भी पानी भर गया। ये हाल है पटना का। 311 जो आवास है, नवाज आलम जो आरजेडी के विधायक हैं आरा से, उनका है। अब देख सकते हैं, हम ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि ये दोनों आवास के बीच में जो बेली रोड जो है और जो बेली रोड से रास्ता ही दोनों आवास के बीच में आती है, देखिए कितना जल जमाव है। चंद घंटे की बरसात होती है और उसके बाद जो है यहाँ
जल जमाव जो है वो हो जाता है। ये तो अभी शुरुआत है और शुरुआत में पटना का ये हाल है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? पिछले साल जो कुछ हुआ, लगता नहीं है कि नगर निगम और जिला प्रशासन ने उससे कुछ सीखा। रुपेंद्र के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। 22 जून को पटना के अनिसाबाद मोड़ पर मौजूद पंजाब नेशनल बैंक में हुई डकैती के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 33,13,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने मुख्य सरगना समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 22 जून की डकैती को 8 अपराधियों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया था। तकरीबन 52,38,000 रुपए की लूट हुई। गिरफ्तार अपराधियों के नाम अमन कुमार है, जो पेशे से अंग्रेजी का टीचर है। इसके अलावा प्रफुल्ल कुमार, गणेश कुमार, सोनेलाल और हरि नारायण हैं। तलाशी के क्रम में अपराधियों के पास से 5 देशी पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हम लोगों का जो 10 दिनों का एनालिसिस था ये सही बैठा और हम लोगों का रेड भी सही जगह पे हुआ। घटनास्थल से जो 6 डकैत थे उसमें से 5 लोग वहां से गिरफ्तार हुए और घटनास्थल से ही लगभग 23 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। 5 हथियार बरामद हुए। सबने अपनी संलिप्तता स्वीकारी। घर के बाहर ही 2 मोटरसाइकिल बेतिया में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। बानू छापर रोड पर दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने महिला से चेन छीन ली। ये पूरी वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि हाल के दिनों में चेन स्नेचिंग की घटना में बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके पुलिस इस पर कंट्रोल नहीं लगा पा रही है। आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरीके से छिनतई की यह घटना कैमरे में कैद हो गई। रोहतास जिले के नोखा में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला रघुनाथपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि आरोपी बिंदा चौधरी और गुड़िया ने 10 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन पिछले 2 साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद में बिंदा चौधरी ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने से गुड़िया की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति बिंदा चौधरी मौके से फरार हो गए। उधर हत्या की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगभग 10 वर्ष पूर्व दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और पिछले 2-3 सालों से दोनों पति पत्नी के बीच में काफी खटपट चल रही थी। रात में लगभग 11 बजे के आसपास में पत्नी की हत्या गोली मारकर पति द्वारा कर दी गई। लखीसराय में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा रामगढ़ चौक थाना इलाके के बिहरौरा के पास की है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को धक्का मार दिया। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके से गाड़ी लेकर ड्राइवर फरार हो गया। मृतकों में एक बेगूसराय और दूसरा बढ़िया के खुटहा का रहने वाला है। उधर हादसे की खबर मिली तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा। इसका फैसला नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मानसून सत्र का समापन 6 अगस्त को होगा। इस बार मानसून सत्र 4 दिनों का होगा। बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। साथ ही बैठक में 4 एजेंडे पर फैसला भी किया गया है। तो मानसून सत्र की तारीख मुकर्रर कर दी गई। 3 से 6 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा, यानी कि केवल 3 दिनों का ये सत्र होगा। छोटा सत्र रखा गया है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कैसे होगा। बिहार की राजनीति में जेडीयू बीजेपी गठबंधन लालू राबड़ी के 15 सालों के कार्यकाल को
जंगल राज के तौर पर पेश कर आरजेडी घेरती रही है। ऐसे में लालू यादव के सियासी विरासत को संभाल रहे तेजस्वी यादव ने अपने माता पिता लालू राबड़ी के शासनकाल में हुई गलतियों के लिए माफी मांगकर विरोधियों के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश का फायदा तेजस्वी को कितना मिलता है, बड़ा सवाल है। उधर विरोधियों को लगता है कि तेजस्वी के इस दाव से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति पर नया दांव। लालू राबड़ी से हुई भूल पर तेजस्वी ने मांगी माफी। माफी से बदलेगी तेजस्वी की राजनीतिक छवि। 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। चुनाव के दौरान तेजस्वी ने वो दाव चला है जिससे वो अपनी और अपनी पार्टी की छवि को बदल सके, क्योंकि सत्ता पर आसीन जेडीयू बीजेपी की जोड़ी आरजेडी के 15 साल के शासन को मुद्दा बना रही है। तुलना नीतीश सरकार के 15 साल से हो रही है। तो क्या तेजस्वी के माफीनामे से आरजेडी को बढ़त मिलेगी? माननीय तेजस्वी यादव जी गुड़ खा रहे, गुलगुल्ला से परहेज कर रहे हैं, लालूवाद को विचारधारा मान रहे हैं, सामाजिक न्याय का पर्याय बता रहे हैं कि लालू राबड़ी का शासनकाल था। तो नरसंहार में जो अति पिछड़े दलित मारे गए थे, उन मासूमों का कौन गुनाहगार है? तेजस्वी यादव सिर्फ चुनाव के वक्त नौटंकी कर रहे हैं। 15 सालों तक शासन करने के बाद, बिहार को बर्बाद करने के बाद, उसके 15 सालों के बाद आज तेजस्वी यादव माफी मांग रहे हैं। लालू जी ने कभी माफी मांगा है क्या? देखिए, इस तरह के टोटकों से राजनीति करके जनता को नहीं भरमा सकते हैं आरजेडी के लोग। लेकिन आरजेडी के दूसरे नेता तेजस्वी के इस दाव से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें लगता है कि लालू राबड़ी के शासन में गरीबों को उनका हक मिला, मजबूरों को मजबूती मिली, जो पहले नहीं हुई थी। मगर क्या है कि जो आरजेडी का काल था वो बेजुबानों को जुबान दिया। आरजेडी का जो काल था, समझा कि नहीं, उसमें जो गरीब तबका का जो है वो भागीदारी दिखता था। ये अच्छा बयान है। कोई पार्टी के नेता अगर अपनी सरकार के विफलताओं को, उसमें रही त्रुटियों को स्वीकार करता है तो ये तो एक अच्छी परंपरा है। जनता में इन चीजों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आरजेडी के सीनियर नेता भले तेजस्वी के माफीनामे से इत्तेफाक न रखें, लेकिन लालू यादव के सपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है। ऐसे में बीजेपी जेडीयू के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ने और आरजेडी की छवि को बदलने की तेजस्वी यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये माफीनामा उसी कड़ी का हिस्सा है। आशुतोष के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। चुनावी मौसम में दल बदल का खेल होता जा रहा है और संभव है आगे भी होगा। ऐसे में एक बड़ा दावा आरजेडी के बागी महेश्वर यादव ने किया है। गायघाट से विधायक महेश्वर यादव ने दावा किया है कि आरजेडी के 25 से 30 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं और वो कभी भी पाला बदल सकते हैं, यानी आरजेडी टूट सकती है। लेकिन उनके इस बयान से आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने टूट के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। आरजेडी के बागी विधायक का बड़ा दावा, 25-30 विधायक जेडीयू के संपर्क में। आरजेडी ने टूट के दावे को किया खारिज। चुनावी मौसम है तो क्या आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठने लगा है कि आरजेडी के बागी विधायक महेश्वर यादव ने दावा किया है कि 25 से 30 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं।
और वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। हमारे संपर्क में तो 2500 लोग थे, 50 लोग थे, सब कहते थे हमको भी ले चलिए, लेकिन अब उतने दिन तक नहीं आए। तो अब तो जो माननीय नीतीश कुमार जी जिसको चाहेंगे उसी वही ना आ पाएंगे। आने के इच्छुक तो सब हैं। क्या उम्मीद लगती है कि कितनी संख्या बढ़ेगी उधर से टूट के बाद? 25-30 आदमी आ जाएंगे। इस दावे में कितना दम है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाल ही में आरजेडी के एमएलसी ने लालटेन छोड़कर तीर चलाने का फैसला किया है। इससे तो आरजेडी को झटका लगा ही है। हालांकि आरजेडी दावा कर रही है कि पार्टी की मजबूती को देखते हुए अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। आज आरजेडी जो टारगेटेड है, इसका मतलब कि आरजेडी बड़ा फोर्स है, बड़ी ताकत है, बड़ा सामाजिक समीकरण है। बात है कि जब आरजेडी ने उनको पहनना, खाना, पहनने के अलावा जो है धोती कुर्ता सब कुछ पहनना सिखा दिया है, समझा कि नहीं? तो अब उनको अगर लगता है कि साहब अरे भैया जिसको जहां जाना जाओ। चुनाव से पहले दल बदल का खेल हमेशा से होता रहा है और संभव है आगे भी होता रहेगा, लेकिन इस बीच आरजेडी में टूट के दावे को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं न कहीं आग जरूर लगी होगी। इंतजार कीजिए। मुजफ्फरपुर से अरुण के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। आरजेडी के स्थापना दिवस को लेकर मुंगेर में तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में आरजेडी के विधायक विजय कुमार विजय ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आरजेडी विधायक ने कहा कि 5 जुलाई को प्रखंड और पंचायत स्तर पर साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। आरजेडी विधायक कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि वो रैली को सफल बनाएं। यह रैली जो होगी, जितने हमारे पंचायत के साथी हैं, पंचायत अध्यक्ष जो हमारे संगठन के हैं, उनके नेतृत्व में अपने पंचायत में घूमेगी, प्रखंड वाले प्रखंड में घूमेंगे और शहर के जो लोग वो शहर में साइकिल से 5 तारीख को 11 बजे दिन से 5 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों पर लगी मुहर। मानसून सत्र में सदन बुलाने पर बनी सहमति। 3 से 5 अगस्त तक चलेगी सदन की कार्यवाही। लालू राज में हुई भूल पर तेजस्वी यादव ने मांगी माफी। कहा, लालू यादव के सामाजिक न्याय से कोई नहीं कर सकता इनकार। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, 15 साल के शासनकाल में नहीं थी कोई कमी। बिहार चुनाव की सरगर्मी हुई तेज। राहुल गांधी ने बिहार के कांग्रेस के नेताओं से की बात। चुनाव को लेकर लिया फीडबैक।
बिहार में नगर निगम के दावों की फिर खुली पोल। बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव, मीठापुर बस स्टैंड पर कीचड़ और गंदगी से लोग परेशान। कांग्रेस के एक बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में विकास का काम सिर्फ नालंदा में हुआ। कांग्रेस के इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। पूछा कि 55 साल तक कांग्रेस ने क्या किया। क्या बिहार में सिर्फ नालंदा का विकास हुआ? विकास के मुद्दे पर कांग्रेस का सरकार पर आरोप। जेडीयू बीजेपी ने कांग्रेस से मांगा 55 साल का ब्यौरा। कांग्रेस के एक बयान या कहिए कि एक आरोप से खलबली मच गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ नालंदा का विकास किया गया है। देखिए, बिहार सरकार लगातार ये दावा करती है कि हमने सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट बिहार में बहुत हुआ है। इनफैक्ट जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ नालंदा में हुआ है, मुख्यमंत्री जी के गांव कल्याण बिघा में हुआ है। तो जो डेवलपमेंट के काम नालंदा में हुए हैं या मुख्यमंत्री जी के गांव में हुए हैं, वो दूसरे जिलों में क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस ये जानना चाहती है। कांग्रेस का यह आरोप जेडीयू को बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत ही पलटवार किया गया और साथ में बीजेपी ने भी मिलकर सवाल पूछ लिया कि 55 साल के शासन में कांग्रेस ने क्या किया। उनका पैतृक प्रखंड में, पैतृक गांव में जो विकास हुआ सो उनके ब्लॉक 55 साल कांग्रेस का राज रहा। सड़कें बनी थी, बिजली गांव में पहुंचा था, गली नली बना था, विद्यालय बने थे। जरा यही प्रारूप पेश कर दें। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पूरे बिहार का नक्शा बदल दिया है। देखिए, ये छोटे लोग और ओछे लोग कभी ओछी ओछी बात करते हैं। दरअसल चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने विकास का मुद्दा उठाया है, जिससे सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी तिल मिला गई है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। सरकार की नीतियों के खिलाफ बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। सरकार ने लंबे अरसे से इन अधिकारियों के प्रमोशन को रोक कर रखा है। इसी को लेकर बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारी काला बिल्ला लगाकर विरोध जता रहे थे। हालांकि इन अधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर काम भी किया। डीडीसी, एडीएम समेत जिले के 20 अधिकारी इस विरोध में शामिल हुए। विरोध करने वाले पदाधिकारियों की माने तो उनके प्रमोशन को लंबे समय से बाधित कर रखा गया है। उसी का इन अधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक विरोध किया। सरकार ने सभी कर्मचारियों, पदाधिकारियों का प्रोन्नति जो है लंबे अरसे से बाधित कर रखा है। उसी के विरोध स्वरूप संघ के आह्वान पर हम लोग एक सांकेतिक रूप से काला बिल्ला लगाकर और विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग लगभग बासा के 20 पदाधिकारी यहाँ पदस्थापित हैं और सभी लोग ये एक सांकेतिक विरोध काला बिल्ला लगा के जाहिर कर रहे हैं। और अब 2 मिनट में देखते हैं प्रदेश की कुछ और खबरें। छपरा में बैंक लूट की तैयारी में लगे 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुफस्सिल थाना इलाके के बिनटोलिया से अपराधियों को अवैध देशी कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। नवादा में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क को जाम कर दिया। नवादा शहर के प्रजातंत्र चौक का मामला। सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के लिए मोतिहारी के डीएम ने गांवों का भ्रमण और जांच शुरू कर दी है। सीतामढ़ी जिले में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने एक बेहतरीन कदम उठाया। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी का सामना करने वाली महिलाओं को जिला प्रशासन ने बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराए। औरंगाबाद में आज बिहार जनसंवाद का आयोजन किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस वर्चुअल रैली के माध्यम से
औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सरकार की योजनाओं की चर्चा की। बगहा के रामनगर नगर पंचायत में सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारी मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शहर में कचरा फैला दिया और जमकर नारेबाजी की। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण गोपालगंज में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रोजगार के लिए अब कर्ज भी नहीं मिल रहा, इससे मुश्किल बढ़ गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।